सन 1984 भारत में रह रहे एक केजीबी एजेंट यूरी बेज़मेनोव ने सोवियत यूनियन से डिफेक्ट कर लिया और कनाडा में जाकर सोवियट्स की आइडियोलॉजिकल सबवर्जन थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। बेज़मेनोव के अनुसार यह थ्योरी आज से करीब 2500 साल पहले एक चाइनीज़ थिंकर सुन त्जू ने दी थी। इस वीडियो में हम समझेंगे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन को और यूरी बेज़मेनोव द्वारा बताए गए आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के स्टेजेस को। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन यानी आसान भाषा में कहें तो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन दैट सीक्स टू अंडरमाइन सोसाइटीज वैल्यूज बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक ऐसी ताकतवर तकनीक है जिसके द्वारा आप किसी भी देश के लोगों की सोचने की शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। बेज़मेनोव ने आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की 4 स्टेजेस बताई: डीमोरलाइजेशन, डीस्टेबलाइजेशन, क्राइसिस एंड नॉर्मलाइजेशन। आइए एक एक करके समझते हैं इन सभी स्टेजेस को। किसी भी समाज के कुछ प्रमुख अंग होते हैं जैसे धर्म, शिक्षा, संस्कृति, मीडिया इत्यादि। डीमोरलाइजेशन के प्रोसेस में आप इन सब में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इसको समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। बेज़मेनोव ने समाज के अलग अलग अंगों को कैसे डीमोरलाइज करते हैं उसे समझाया। जैसे धर्म किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आप उसमें छेड़छाड़ कर या उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में घुसकर इन्फिल्ट्रेट कर आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे साथ अंग्रेजी साहबों ने किया। हमारे धर्म को लेकर नए नए इंटरप्रिटेशंस बनाए गए, गलत ट्रांसलेशंस किए गए। उपनिषद, पुराण, वेद इनके गलत ट्रांसलेशन कर उन्हें समाज में फैलाया गया। शिक्षा के थ्रू आइडियोलॉजिकली सबवर्ट करना एक बहुत आसान प्रोसेस है। इसमें आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के कुछ बड़े प्रोफेसर्स को चयनित करते हैं जिनका झुकाव आपकी आइडियोलॉजी की तरफ पहले से ही है। आप उन्हें और प्रमोट करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी को उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के बीच में प्रमोट करवाते हैं। सोशल लाइफ, इसमें आप फेक ऑर्गेनाइजेशंस या फेक एनजीओज बनाकर उन्हें प्रमोट करते हैं। लेबर रिलेशन, नए नए ट्रेड यूनियंस बनाना या फिर जो वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड यूनियंस हैं उन्हें और प्रमोट करना। कल्चर, आप किसी भी समाज में कल्चरली इन्फिल्ट्रेट करने के लिए वहाँ पर फॉल्स हीरोज़ या फॉल्स रोल मॉडल्स खड़े करते हैं। रेस, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना को प्रमोट करते हैं। हेल्थ, फैमिली, इन सब अंगों को इन्फिल्ट्रेट कर अपनी आइडियोलॉजी को आप प्रमोट करते हैं। इसे कहते हैं डीमोरलाइजेशन। डीमोरलाइजेशन के प्रोसेस में लगभग 15 से 20 सालों का समय लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि एक जनरेशन को अपनी शिक्षा शुरू करने से लेकर और पूरी करने में लगभग 12 से 15 सालों का समय लगता है। डीमोरलाइजेशन के बाद आता है स्टेज 2, डीस्टेबलाइजेशन। डीस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस में आप उस देश की लॉ एंड ऑर्डर, सोशल फैब्रिक, फॉरेन रिलेशन इनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जैसे इकोनॉमी में अननेसेसरी चीज़ों को प्रमोट करना। किन्हीं भी 2 कास्ट, रिलीजन, स्टेट, लैंग्वेजेस को इनको आपस में लड़वा कर किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइज आसानी से किया जा सकता है। इसे सोशल फैब्रिक की कैटेगरी में रखा गया। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए स्ट्राइक्स, एजिटेशंस, वायलेंट प्रोटेस्ट यह ऑर्गेनाइज कराना। इन सब से एक देश को डिस्टेबलाइज करने के प्रोसेस में लगभग 2 से 5 साल का समय लगता है और वह ले जाएगा उस देश को स्टेज 3 में, क्राइसिस। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वन सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन एनी मोर प्रोडक्टिवली एंड इट कोलैप्सेस। डिस्टेबलाइजेशन के समय पूरी जनता एक सेवियर की तलाश में रहेगी। अब उस देश में सेवियर रहेगा तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, सिविल वॉर या इन्वेजन।
सिविल वॉर के केस में आर्टिफिशियल इम्प्लांटेड लीडर तख्ता पलट करेगा, जैसे लेबनान या ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन। या फिर आपके पास दूसरा तरीका बचता है इन्वेजन। इन्वेजन के थ्रू आप कंट्रोल लेकर उस देश में अपना पपेट बैठाएंगे, जैसे अफ़गानिस्तान। अब जबकि स्टेबल गवर्नमेंट हट गई है तो अब बारी है स्टेज 4 की, नॉर्मलाइजेशन। अब जब आपने अपने पसंद के व्यक्ति को बैठा दिया है, अब आप उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करेंगे और जिन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में आपका साथ दिया, धीरे धीरे उन सबको एलिमिनेट करेंगे। अब कंट्री जब नॉर्मलाइज हो जाएगी तो नो प्रोटेस्ट, नो स्ट्राइक, नो एजिटेशन। अब आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाएंगे। इस प्रकार से वह देश आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। यह थी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की कहानी। चलिए अब आज आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। क्या भारत में यह प्रोसेस चल रहा है? यदि हाँ, तो किस स्टेज पर है? इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।